हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी एमटीएस 2023 वित्त महावीर सर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के काफी सवाल आ रहे थे। आप पूछ रहे थे कि सर कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है। तो जो जरूरी बातें हैं वो आपके साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ज्यादा लंबा चौड़ा सेशन नहीं होने वाला, छोटा सा वीडियो है, लेकिन ये बातें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के दिमाग में जरूर ये सवाल एट लिस्ट घूम रहे होंगे कि मैं आवेदन करूं तो कौन सी बातों का मैं विशेष ध्यान रखूं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जब नए साथी कंपटीशन के एग्जाम में शामिल होते हैं या फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उस समय वो गलती कर बैठते हैं। उसके बाद में लगातार वो कमेंट करते हैं कि सर मैं कैसे करूं, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने जो प्रेफरेंस है उसमें मिस्टेक कर दी, मैं ये नहीं चाह रहा था, मेरे से ये हो गया। तो वो बाद में नहीं हो, यानी इफ बट बाद में आपको नहीं लगाना पड़े, बाद में कोई टेंशन आपको नहीं हो, इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए जरूरी है। क्या क्या बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है फॉर्म भरते समय, इन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात, वर्दी और फील्ड। अगर वर्दी और फील्ड की आपको नौकरी चाहिए जिसके अंदर आपको एक यूनिफॉर्म मिलेगी, खाकी वर्दी मिलेगी, आप बाहर घूमते रहोगे, यानी एक जगह आपको बिठाया नहीं जाएगा, किसी भी कमरे में बंदिश नहीं लगेगी कि अब तो बस यहां पर बैठे रहना है और काम करना है, क्योंकि अलग अलग विचारों के लोग होते हैं। कुछ लोगों को आउटसाइड काम करना पसंद होता है, कुछ लोगों को ऑफिस के अंदर काम करना पसंद होता है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि मैं बैठने वाली जॉब नहीं करके बाहर वाली जॉब करना चाहूंगा तो आपको हवलदार की पोस्ट लेना है, क्योंकि हवलदार की जो पोस्ट है इसके अंदर आपको एक सब इंस्पेक्टर के साथ में घूमना फिरना ही होता है, यानी एकदम से आपको बिठाया नहीं जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको दौड़ाया ही दौड़ाया जाएगा, आप बैठ भी सकते हो, लेकिन ये फील्ड की जॉब रहेगी विशेष तौर से। और इसके अंदर आपको पता होगा जीएसटी और कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर ये नई वैकेंसी को ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको हवलदार की पोस्ट की तरफ जाना है। तो जो लड़के लोग हैं, जो ऐसे साथी हैं जो वर्दी की जॉब करना पसंद करते हैं, तो उनको यहां पर खाकी वर्दी भी मिल जाएगी। इसके बाद में ऑफिस वाले जॉब के लिए एमटीएस की पोस्ट चुने। तो जो फीमेल कैटेगरी से हैं, यानी जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको तो खाली एमटीएस की पोस्ट ही लेना चाहिए, क्योंकि एमटीएस की पोस्ट भी ज्यादा है और इसके अंदर आपको जॉब ऑफिस के अंदर करना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसमें सैटरडे संडे आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। हालांकि हवलदार की पोस्ट में भी सैटरडे संडे फ्री होता है, हॉलीडे होता है, छुट्टी आपको मिलती है, लेकिन कभी कभी काम हो जाता है तो आपको जाना भी पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ऑफिस वाली जॉब में तो ये कंफर्म है कि सैटरडे संडे को आपको छुट्टी मिलनी क्या होती है, तय होती है। इसके बाद में क्या आपको किसी बड़े शहर में जॉब करनी है तो आपको जब अप्लाई करो तो पोस्ट की जो प्रेफरेंस है वो आपको उसी हिसाब से देनी है। बड़े शहरों के बड़े फायदे और बड़े नुकसान होते हैं। बड़े फायदे ये होते हैं कि वहां पर अगर आप जॉब कर रहे हो, आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया आता है तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। आपको वहां पर अलग तरह की वाइब्स और फैसिलिटीज मिलेगी। कुछ लोगों को बड़े शहरों में रहना पसंद होता है जहां पर बहुत बड़े खर्चे होते हैं, तो खर्चों के साथ में यहां पर आपकी जो सैलरी है वो भी काफी ज्यादा होती है। यानी बाकी जगहों से बड़े शहरों के अंदर जो आपकी सैलरी है उसमें 3-4-5 हजार तक का डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस आता है तो उतना खर्चा भी हो जाता है, लेकिन किसी की पसंद होती है तो आप किसी बड़े शहर में नौकरी कर सकते हो, जैसे आप दिल्ली, नोएडा, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो चेन्नई, उसके बाद में मुंबई, तो इन शहरों के अंदर आप जॉब कर सकते हो। इसके लिए आपको स्टार्टिंग में ही ध्यान देना, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस दें तो उसमें आपको इनका ध्यान रखना है। क्या इसमें होम स्टेट में होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकती है? कहने का मतलब कि आप जिस राज्य में रहते हैं और जिस राज्य में, जिस जिले में रहते हैं, क्या उसमें आपको नौकरी मिल सकती है? तो बिल्कुल 100% मिल सकती है। इसके लिए आपको उसी का क्या करना होता है, चयन करना होता है। स्टेट के बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट भी उसके अंदर दिया हुआ होता है, तो वहां पर भी आपको जॉब मिल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कैसे हैं, ठीक है, और आपने फॉर्म भरते समय कौन सा एरिया चुना है, ठीक है। इसके बाद में क्या इसमें ज्यादा सैलरी वाले शहर भी शामिल है? बिल्कुल, इसके अंदर आपको पता है कि ज्यादा सैलरी वाले शहर शामिल होते हैं जिनके अंदर आपको एचआरए वगैरह थोड़ा ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस मिलता है हर वैकेंसी में, आपको ये छोटा बड़ा डिफरेंस जो है देखने को मिलता है। 5-6 हजार रुपए कम ज्यादा मिलते हैं, छोटे शहर में है या किसी गांव में आपकी पोस्टिंग है
तो आपको वहां पर सैलरी थोड़ी कम मिलेगी और बड़े शहरों के अंदर सैलरी थोड़ी ज्यादा मिलेगी। XY सिटी वाला डिफरेंस मिलेगा। क्या आपको कहीं भी नौकरी मिले चलेगा? अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है कि जहां पर मेरिट एकदम कम रहती हो आपको वहां से शुरुआत कर देनी है। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। कहीं भी जॉब करने का मतलब होता है इंडिया में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, कहीं भी आपकी जॉब हो सकती है। लेकिन उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर मेरिट या कट ऑफ कम रहती है और वहां पर पोस्ट कितनी है। तो बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जो कहीं पर भी जॉब करना पसंद कर लेते हैं कि भाई नौकरी चाहिए, चाहे किसी भी हालत में मिले, तो वो आप कर सकते हो। तो आपको अभी मैंने 2-3 बार ये बोला कि पोस्ट प्रेफरेंस का ध्यान रखना है, तो इसको लेकर भी मैंने 2-3 कमेंट देखे थे। इस वीडियो में तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपके सामने डिटेल से पोस्ट बता दूंगा कि कौन सी जगह की कितनी पोस्ट है और आपको कहीं भी नौकरी चाहिए तो कहां से आपको आवेदन करना चाहिए जहां पर कट ऑफ मार्क्स कम रहती है। ठीक है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप सब साथियों ने इस जानकारी को पसंद किया है। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और निःशुल्क फ्री क्लासेस के लिए आपको इसी चैनल पर हम लगातार क्लासेस प्रोवाइड करवाते आ रहे हैं, आगे भी करवाते रहेंगे। तो बेहतरीन तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और SSC MTS 2023 का जो टेलीग्राम चैनल है डेडिकेशन के साथ में, उस चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और आप किस तरह के जगह पर, किस तरह की शहर में या हवलदार या MTS कौन सी जॉब पसंद करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि किस तरह से आपको पोस्ट प्रेफरेंस का ध्यान रखना है, कहां पर अधिक पोस्ट है, कहां पर कट ऑफ कम रहती है। तो इसको लेकर हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।